जब जब किसी चीज का संकट आता है तब तब मोदी भागते हैं मैदान छोड़ के। 14 साल की उम्र में मां को छोड़ के भागे, भरी जवानी में घरवाली छोड़ के भागे। अभी दिल्ली में जब किसानों से बात करने की जरूरत थी, किसानों को जरूरत थी, तो ये दिल्ली छोड़ के गुजरात भागे हैं। बहाना क्या है? कोरोना वायरस की वैक्सीन का जायजा करने गए हैं। कब आएगा कोई पता नहीं है। अपने बयान में 50 बारी मोदी जी कह चुके हैं कि कब आएगा हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुंह छुपा के भागा कैसे जाता है ये कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। दीपावली में सेना के साथ पटाखे छोड़ने जाएगा जहां शांति का माहौल रहेगा, और जहां माहौल गड़बड़ रहेगा वहां से दुम दिमा के। यह है भारत का शेर दिल प्रधानमंत्री। किसानों की मांग क्या आपको नहीं लगता कि जायज है? किसान इस देश का अन्नदाता है। हम सब यदि भगवान के बाद किसी का कोई स्थान है तो भैया कहावत है, खाली पेट भजन ना होए रामा। तो जब पेट भरने की बारी आती है तभी भगवान और ईश्वर याद आते हैं, क्योंकि खाली पेट कुछ सुझाई नहीं देता। और इस पेट को भरने का काम कौन करता है? इस देश का किसान, अन्नदाता। और उन किसानों के साथ मोदी सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में उनके ऊपर FRI दर्ज कर रही है। जो इनका चाल चरित्र अच्छी तरह से अब देश की जनता, एक छोटा सा बच्चा भी अब समझ गया और वो भी बोलने लगा इनके विषय में। किसान विरोधी ये बिल लेके आते हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए रहते हैं। अपनी जिद पे अड़ने के बाद कभी इन्होंने किसी से जाके बात किया है? क्या मोदी सरकार को उन किसानों के पास जाके बात नहीं करनी चाहिए कि गुजरात जाके बैठना चाहिए? और अमित शाह को हैदराबाद जाके बैठा हुआ है क्या करने? नगर इकाई का चुनाव का प्रचार करने। और जेपी नड्डा कितना काम करते हैं ये लोग, चुनाव के लिए जीते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए जीते हैं। अब नगर इकाई की प्रचार जब एक गृह मंत्री और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा जिस पार्टी का, तो समझ सकते हैं मानसिकता कहां है, क्या है। ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है इन सब मुद्दों पे, आप बड़ी भली भांति समझ सकते हैं। तो ये चूहा प्रधानमंत्री भागता है इधर उधर। देखिए मेरे रूम में भी 2 चूहे निकल के आ गए, लेकिन ये चूहा मैदान छोड़ के, ये चूहे समझे कि कहीं मेरा तो नहीं कह रहे इसलिए बाहर आए, लेकिन ये चूहा दिल्ली छोड़ के भाग गया गुजरात। किसानों से बात नहीं करेगा, इसके पास फुर्सत नहीं है। बड़ा तीर मारता है भैया। डेली मन की बात सुनाने के लिए फुर्सत कहां से रहेगा? डेली याद करना पड़ता है कि मन की बात में मुझे क्या बोलना है। कितना कामकाज वाला 18 घंटे भाषण देना क्या मामूली बात है? बहुत दिमाग खर्च होता है भाई भाषण देने में। सिर्फ 6.5 साल के अंदर, सिर्फ 6.5 साल के अंदर मोदी ही एक भारत का इकलौता, मैं कहता हूं मोदी क्या दुनिया का इकलौता एक प्रधानमंत्री है जो एक बच्चा भी इसके पुतले को जूते मारता है। महिलाएं मारती हैं, माता बहनें मारती हैं, बुजुर्ग मारते हैं। ये इकलौता भारत का प्रधानमंत्री है जिसका रावण के रूप में पुतला जलाता, फिर भी बेशरम है। बेशरम का तो ताज पहन के बैठा है प्रधानमंत्री की गद्दी पे। बेशरम का ताज है इसके सर पे, ताज। जो काम चुटकी में हल होने वाला होता है उसको ये सालों टालता है ताकि हंगामा चर्चा में रहे, मीडिया में रहे सुबह शाम। उससे भी बड़ी बात क्या है कि गोदी मीडिया सब जो है पुलवामा हमले की चर्चा नहीं करती है। अभी किसान है, किसान के ऊपर किस तरह से बर्बरता हो रहा है उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रही। सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, ये सवाल पूछ रही है किसानों से, ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से। इसीलिए मैंने कल भी गाली दिया और परसों भी गाली दिया। अब जब इतने नालायक जिस देश के अंदर मीडिया होगा, गोदी मीडिया जो 2 रुपए पे बिकता है, सुबह शाम मोदी की भजन गाने में लगा रहता है। अब सोच लो किस कैरेक्टर का है ये गोदी मीडिया। इतना स्तर तो मैं कहता हूं बेस्या भी नहीं गिराती है जितना स्तर मोदी ने अपना गिराया है और क्या कहते हैं इस गोदी मीडिया ने गिराया है। बेस्या के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ
असूल होता है, कुछ जुबान की वैल्यू होता है। ना मोदी की जुबान का कोई वैल्यू है, ना इस गोदी मीडिया का कोई वैल्यू है। सिर्फ 6.5 साल में इन्होंने सब चीज अपना गंवाया है। एक कहावत है, इंसान को अपना कैरेक्टर बनाने में सारी जिंदगी लगता है, खत्म करने में 2 सेकंड का काम है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से भले मोदी गुजरातियों को बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री बनाए, देश की जनता को बेवकूफ बना के, लेकिन जितनी तेजी से दिल में जगह बनाया था इस देश की जनता के अंदर, उतनी ही जल्दी से बाहर भी हो गया, गिर भी गया लोगों की नजर में। यह मोदी का कैरेक्टर बना है। क्योंकि कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो सच्चाई को हम कितना भी दबा लें, सच्चाई धरती का सीना चीर के सामने आती है। तो मोदी ने झूठ बोल बोल के देश की जनता को खूब मूर्ख बनाया, लेकिन उतनी ही तेजी से लोग इसका झूठ भी समझ गया, पाखंड भी समझ गया, और कितना बड़ा चूहा है ये दिल का, ये भी समझ गया। अब मैं जो बता रहा हूं, फिर से एक बारी रिपीट कर रहा हूं आपको, भरी जवानी में घर वाली को छोड़ के कौन भाग सकता है? या तो जो नपुंसक होगा वो भाग सकता है, या कोई घर का आवारा बच्चा होगा वो भाग सकता है, या किसी के नाजायज संबंध किसी और औरत के साथ होगा या लड़की के साथ होगा, वो घर वाली को छोड़ के भाग सकता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई प्रूफ करके दिखा देगा धनेश्वर महतो ये बात गलत कह रहा है। घर से वही बच्चा भागता है जो एक आवारा और नालायक किस्म का औलाद होता है, वो भागता है। तो नरेंद्र मोदी एक आवारा नालायक किस्म का औलाद था जो 14 साल की उम्र में अपने बाप को मार गया। उसका बाप शोक में मर गया, पता है, जब यह घर छोड़ के भागा। तो बच्चा किसी का हो, कोई भी मां हो संसार की, सबसे ज्यादा बच्चे का दुख यदि किसी को होता है तो मां को होता है। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को 3-3 करके मरने के लिए छोड़ा और घर से छोड़ के भाग गया। उसी प्रकार भरी जवानी में एक शादीशुदा औरत को छोड़ के नरेंद्र मोदी भाग गया, उसके अरमानों का गला घोट के भाग गया। अब जिसके साथ भाग गया हो, वैसे भी देखिए आप नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र तो आपको ऐसे मिलेगा, जब दूसरे की लुगाई उसके सामने आ जाती है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा भूखा प्यासा आदमी हो, उसके तरफ हाथ बढ़ाएगा ऐसे, और वो हाथ लेडीज कैसे खींचती है। आपने कई जगह देखा होगा ये चीज, बहुत जगह देखा होगा कि नरेंद्र मोदी खुश होकर ऐसे आए मिल गया, लेकिन वो औरत जो है समझ जाती है इसके चाल चरित्र को, तो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। यही एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जिसको देख के औरतें अपना हाथ पीछे खींचती हैं। अरे जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं रख पाया, वो दूसरे की पत्नियों के साथ सट के जाता हाथ मिलाने के लिए। कितना बेहुदा किस्म का प्रधानमंत्री है। मैंने पीछे भी कहा था कि मोदी को कुछ शर्म लिहाज है तो इस बुढ़ापे में ही सही उस बेचारी को 2 दिन का सुख तो दे दे मोदी जी। वो तुमने दिया नहीं, ना तुमने अपने घर को सुख दिया, ना अपनी घरवाली को सुख दिया, ना अपने बाप को दिया, ना अपने भाइयों को दिया, तो तुम इस देश के समाज के नागरिकों को सुख चैन कैसे दे सकते हो मिस्टर नरेंद्र मोदी? वो तो नजर आ रहा है कि आज हमारा देश का अन्नदाता आज रोड पे है, तो नरेंद्र मोदी चूहे की तरह मैदान छोड़ के, दिल्ली छोड़ के भाग गया, गुजरात भाग गया। समझ में आ रहा है ना? जिस दवाई का अभी कोई अता पता ठिकाना ही नहीं है कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, और ये कोरोना है कहां? अरे भैया, ये पूंजीपतियों के हाथों की बिकी हुई कठपुतली नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के उद्योगपतियों का सेटिंग करने गया है कि मैं इस बीमारी को जब तक हाईलाइट करता रहूंगा, जब तक आप कोई दवाई बाजार में ना निकाल के आपको बढ़िया कमाई ना करवा दूं, तब तक मैं इस देश की जनता को चक्की में पीसता रहूंगा। आप लोग टेंशन मत लो।
भैया जब अपने माँ बाप को पीसने का काम कर सकता है, अपनी घरवाली को पीसने का काम कर सकता है, तो जनता तो क्या है, इससे कौन सा संबंध है? जो जिसका इससे संबंध जुड़ा हुआ था उसका नहीं हुआ, तो देश की जनता का कैसे होगा, अन्नदाता का कैसे होगा? तो ये मोदी जी का चाल चरित्र चेहरा है। समझिए आप लोग भी, चुनाव के लिए मोदी जीता है। और जो विदेश में जाके मोदी ने कहा था कि भारत का आदमी बड़ा गिरा हुआ है, कल मैं आपको वीडियो लोड करके दिखा दूंगा वो भी, क्योंकि वैसे यकीन नहीं आएगा ना। अब उस फौजी की बात मैंने कहा था ना कि फौजी का मैं कल वीडियो लोड करूंगा, तो कुछ हरामजादे कह रहे हैं कि ये फौजी नहीं है, ये ढोंगी है। मतलब अपने हक की आवाज उठाना इस देश में वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। अगर कोई सच बोलता है तो वो ढोंगी हो गया, पाखंडी हो गया। कोई अपने हक की आवाज उठाता है, जैसे अभी किसान उठाए हुए हैं, तो वो कांग्रेसी हो गया। गजब के हो हरामजादो तुम लोग, गजब के हो। जिस दिन तुम्हारी मां ने कहा कि तुम्हारा बेटा नालायक है मेरा बेटा, तो तुम क्या कह दोगे कि ये मेरी मां हो ही नहीं सकती है? ये भी कहने में तुम लोग को, अंधभक्तों को, कोई देर नहीं लगेगा कि मेरा बेटा रास्ता भटक गया है, तो तुम कहोगे कि मेरी मां ही नहीं है, मेरा बाप ही नहीं है। लग रहा है ना ऐसा? मतलब देश का छात्र आवाज उठाए तो वो देशद्रोही, देश का किसान आवाज उठाए तो वो कांग्रेसी पाकिस्तानी, देश की सेना आवाज उठाए तो वो फौजी नहीं हो सकता है, देश का दलित आवाज उठाए, देश की दलित बेटियां ये सब आवाज उठाएं तो वो सब विपक्ष ने उसको सेटिंग कर दिया है। और तुम जब हरामजादो, गाली देके ही बोल रहा हूं, जब तुम लोग धरना प्रदर्शन करते थे 2013 में, और जो तुम्हारा पिताश्री वो बॉम्बे का जो बैठा हुआ था अन्ना हजारे माधर चोद, अन्ना हजारे माधर चोद, आज ये कहां बिल में घुसा हुआ है भोसड़ी वाला? ये अन्ना हजारे कहां घुसा हुआ है चूहे की बिल में? आरएसएस का साला भड़ुआ। और वो भेंगा रामदेव बाबा बड़ी डींगे हाँकता था, सलवार कमीज पहन के जो भागा था रामलीला मैदान से, आज उसे देश में कुछ नहीं नजर आ रहा है। आज उस हरामी के पिल्ले को सहनसा नजर आ रहा है अपना, कि अपनी दाल रोटी सीख रही है। तो जितने साले रंडुए हो इस देश के, वो सब रंडुओं ने जीना हराम कर दिया है सबका। जितने भी रंडुए हो इस देश में, चाहे वो एगो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो रामदेव बाबा हो, चाहे वो क्या कहते हैं अन्ना हजारे हो, चाहे ये नरेंद्र मोदी हो, सब भड़ुओं ने देश का जीना हराम कर दिया है नागरिकों का। तुम लोग इसी भाषा के योग्य हो। मैं तो बोल ही चुका हूं, ज्यादा मिर्ची लगेगी तो बर्बाद हो गए। क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? देखो, ट्राई करके देखो। मां भगवती का आशीर्वाद है, तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा। हाँ, अगर वो चाह लेगी तो चल जाएगा, मेरा पत्ता कट जाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसे हिजड़ों से कुछ नहीं होने वाला। तुम साले ना क्या कहते हैं बाल ना बच्चा, फिर भी पता नहीं किसकी दलाली करते हो। ये समझ में आता है, कुछ बाल बच्चों के लिए अरज कर लेता है तो समझ में आता है। ना आगे नाथ ना पीछे पग्घा, फिर तो देश के लिए मरते कम से कम हरामियों। मर रहे हो अपने बाप उद्योगपतियों के लिए, गुजरातियों के लिए। सारा माल हड़प के गुजरातियों को भर दिया जेब। अभी भी गुजरात ही गया हुआ है ना नरेंद्र मोदी, वैक्सीन वहीं बन रही है ना गुजरात की कंपनी में। समझो देश की जनता, समझो। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं गाली गलौज का शब्द प्रयोग करूं। मैं जानता हूं कि मैं अपना कैरेक्टर खुद खराब कर रहा हूं, मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं। मैं जो भी शब्द बोलता हूं गलत, उसमें मेरा खुद चरित्र खराब हो रहा है, लेकिन आपके लिए बोलना पड़ता है, आपके लिए। जय हिंद मित्रों।